गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड आउट विद आकांक्षा। और आज हम पहुंच चुके हैं अपने चैलेंज के लास्ट डे में। 75th डे में हम पहुंच चुके हैं और अब से सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं हमारे चैलेंज को ख़त्म होने के लिए। सुपर एक्साइटेड, फाइनली इतना बड़ा माइलस्टोन हम रीच करने वाले हैं। कांट बिलीव इट, जस्ट 24, नॉट इवन 24 आवर्स लेफ्ट। सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड फॉर द लास्ट डे। ऑल द बेस्ट। ऐसे हम और चैलेंज करते रहें। चलो फिर आज के दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, अपने फर्स्ट वर्कआउट की तरफ जा रहे हैं और आज पार्क में जाएंगे और वहीं पर जॉगिंग करेंगे। फिर मिलूंगी आपसे। तो हमारा फर्स्ट वर्कआउट ख़त्म हो गया है, यानी सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं आज का दिन ख़त्म होने के लिए। और आज का दिन जैसे ही ख़त्म होगा हमारा 75 हार्ड चैलेंज ख़त्म हो जाएगा गाइस, जिसके लिए हम इतने दिनों से इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। फाइनली उसका रिज़ल्ट हमें मिलने वाला है। बहुत स्लो एंड स्टडी रहा हमारा जर्नी, बट लास्ट के 10 दिन तो ऐसे गए कि हमें पता ही नहीं चला। ऐसा लगा कि बस हम नींद में सोए थे और एकदम से जगे। लिटरली मतलब 50 डेज़ तक अगर मैं कहूँ तो हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई। उसके बाद तो ज़ुप करके सब कुछ ख़त्म हो गया, बहुत जल्दी हो गया। और एक्चुअली बताऊँ तो खुशी भी हो रही है कि ख़त्म हो रहा है, और लेकिन थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है क्योंकि हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका था ये चैलेंज। और जो भी इसमें टास्क करने थे, अचानक से ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सब इमेजिन करके मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है। पहले तो ऐसा लगता था कि यार कब ख़त्म होगा, कौन सा दिन आएगा कि ये सब ख़त्म हो जाए और मैं मज़े से जीऊँ। पर अब लग रहा है कि ये तो लाइफ का हिस्सा बन चुका है। अगर ये नहीं होगा तो अब क्या करेंगे, अब पता नहीं, आने वाला टाइम बताएगा कि चैलेंज के बाद हम कौन सी नई हैबिट्स हम रखेंगे और क्या क्या चीज़ें इससे हम सीख रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू करने की वैसे हम कोशिश करेंगे। मेरे व्लॉग्स में सिर्फ 75 हार्ड चैलेंज तक की जर्नी मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगी। मैंने आपको कल भी बताया था कि फ़िटनेस एक जर्नी है, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपने फ़िटनेस को लेकर आगे भी ऐसे कुछ चैलेंजेस करते रहूँ, अपनी लाइफ को एक्साइटिंग बनाने की कोशिश करूँ, ताकि मेरी फ़िटनेस की जो जर्नी है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग बनी रहे। और गाइस, अगर पहले दिन की बात करूं तो एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं व्लॉग्स बनाऊंगी। इस थॉट प्रोसेस के साथ मैंने ये चैलेंज किया ही नहीं था, और ना ही चैलेंज करने के लिए मैंने व्लॉग किया है। तो बोथ वेज ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो बल्कि हमें ये लग रहा था कि व्लॉग कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान थी, मैनेज कर पाना बहुत ज़्यादा टफ था। और तो और ये भी लग रहा था कि अगर हम फेल हो गए तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिमाग में था, सबकॉन्शियस माइंड में था कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। तो ऐसा पहले मैंने सोचा था एक्चुअली कि 75 डेज़ तक का हम लोग व्लॉग इकट्ठा करके रखेंगे, और अगर हो पाता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी जर्नी, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो वो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। फिर मैंने उसकी एक दूसरी साइड देखी कि क्या पता मैं व्लॉग करना स्टार्ट करूँ तो उसी की वजह से मुझे मोटिवेशन मिले, और उसी वजह से क्या पता मैं अपने दिन को और हर एक चैलेंज को अच्छी तरह से कर पाऊँ। और एक्चुअली ऐसा हुआ भी। मैं व्लॉग करना मैंने स्टार्ट किया तो हम तीनों को ही मोटिवेशन ज़्यादा मिली कि हमें पता है कि अरे अगर आज नहीं किया हमने तो कल के व्लॉग में क्या बोलेंगे। और ये तो हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि 75 हार्ड चैलेंज फेल्ड करके हमारा कोई वीडियो आए। जैसे मैंने आपको शायद डे 50 के रिफ्लेक्शंस में बोला था कि हमें ऐसा थंबनेल नहीं चाहिए। तो आई जस्ट होप कि हमारा ऐसा कोई थंबनेल आपको देखने को ना मिले कि वी फेल्ड, एंड आई जस्ट होप कि हमारा आए ऐसा थंबनेल कि हमने 75 हार्ड चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। एंड आई एम सो ग्लैड कि अब हमारा थंबनेल आने वाला है कि वी कंप्लीटेड 75 हार्ड चैलेंज गाइस। सो आई जस्ट होप कि आपको भी कुछ ना कुछ टेक अवे मिला होगा हमारे वीडियो से, चाहे वो डाइट हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, चाहे कुछ भी हो। आप लोगों को मोटिवेट करने की मेरी कोशिश रही है, आप लोगों को कुछ टिप्स देने की मेरी कोशिश रही है। आई नो कि हम लोग कोई प्रोफेशनल्स नहीं हैं जो आपको कोई डाइट सजेस्ट कर सके या फिर कोई वर्कआउट सजेस्ट कर सके, बट एक तरीका था हमारा बताने का आपको कि आप किस तरीके से इस चैलेंज को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। इतना बोरिंग ये चैलेंज बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट अ जर्नी। 75 डेज़ तक आपका पूरा सपोर्ट हमें मिला है। इससे और ज़्यादा हमें इंकरेजमेंट मिली है, मोटिवेशन मिली है, और इसी वजह से हम और भी ऐसे फिटनेस चैलेंजेस करते रहेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें नेक्स्ट चैलेंज क्या करना चाहिए। और वैसे तो हम थोड़ी देर का ब्रेक लेंगे इसके बाद, बट छोटा मोटा कोई ना कोई चैलेंज करेंगे ताकि अपना जो फिटनेस का जो हमारा गोल है, फिटनेस अचीव करने का अपनी लाइफ में, वो ऐसे ही इजीली सक्सीड हम कर पाए उसमें। तो थैंक यू सो मच, बस इतना ही कहना था। फाइनली हमारा 75 हार्ड ख़त्म होने वाला है। कुछ चंद घंटे बचे हैं 75 हार्ड ख़त्म होने में। फूले नहीं समा रहे हैं हम तीनों, इतना एक्साइटमेंट हो रहा है। इतना ज़्यादा हार्ड वर्क, इतना ज़्यादा रिजिलियंस
फाइनली आज रंग लाएगी या फूल खिलेगी और व्हाटएवर. सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट. तो वी जस्ट वांटेड टू शेयर अ फ्यू रिफ्लेक्शंस विद यू कि हमारा 75 हार्ट का जर्नी था कैसे गया और हमने क्या क्या सीख लिया इस चैलेंज से. हार्ट का जर्नी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. फॉर द फर्स्ट 10 डेज़ हमने बिल्कुल एक्साइटमेंट में निकाल दिए. बहुत मज़ा आया था हमको. पहली बार ही चैलेंज कर रहे थे, बट पहले के 10 दिन हमको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगे, वो भी बात थी. बट जैसे जैसे दिन बढ़ते गए और हम अपना टिक कर रहे थे हमारे बोर्ड पे कि दिन आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जोश जुनून बढ़ भी रहा था. और इन द मिड पॉइंट समवेयर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, बिल्कुल मेंटली भी और फिज़िकली भी. हमको लग रहा था यार और कितने दिन. बट देन फाइनली जैसे ही हमारा डे 60s में पहुंच गए, हमको डेफिनेटली बिल्कुल जोश फिर से आ गया था. क्योंकि इतने दिन का हार्डवर्क अभी ख़त्म होने वाला है, कल्मिनेट होने वाला है किसी चीज़ में. वो सोच के ही हमको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी. कई सारे एडवेंचर्स किए हमने. मैं और वरदान ऑलमोस्ट 8 ईयर्स से हैं बैंगलोर में. इतना ज़्यादा बैंगलोर एक्सप्लोर भी नहीं किया होगा हमने जितना इस 75 डेज़ के चैलेंज में किया है. डेफिनेटली हम कबन पार्क गए, इतने सारे नए पार्क गए, एक्सप्लोर किया, इतने डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कआउट्स किया. और हमारे हेल्थ और फिटनेस लेवल्स में भी हमको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है प्री 75 हार्ट एंड पोस्ट 75 हार्ट. तो यार रियली एक्साइटेड टू टेक दिस फॉरवर्ड एंड डिसॉल्व दिस इनटू आवर एवरीडे लाइफस्टाइल. स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे हम लोग. तो पहले 15-20 दिन तो आराम से मोटिवेशन में और नई चीज़ ट्राई करने में चला गया. जब जैसे लेकिन 30वां दिन पहुंचा, 30वां 40वां दिन, तो हमारा क्योंकि सब बोरिंग हो गया था. तब सबका सारा पैटर्न हमें पता था पहले से. सारे एक्सरसाइजेस भी हम लोग रिपीट कर रहे थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बोरिंग हो रहा था. और तब थकान भी बहुत बॉडी में आ गई थी बिकॉज हम लोग कंटिन्यूसली कर रहे थे और कोई रेस्ट नहीं मिल रहा था हमें, जिसकी वजह से थोड़ा मोटिवेशन कम हुआ था. उस टाइम पे वो मेंटल चैलेंज वाला जो बोलते हैं कि 75 हार्ट जो है वो मेंटल चैलेंज ज़्यादा है, वो वहाँ पे तब प्ले पे आया. तो हमें इंश्योर ये करना था कि हम लोग अपनी इंटेंसिटी कम ना करें. जो इंटेंसिटी हम स्टार्टिंग से आ रहे थे एक्साइटमेंट में, वही सेम इंटेंसिटी से ही हमें कंटिन्यू करना था, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा. फिर वरना हम लोग सिर्फ नाम के वास्ते कर रहे होंगे और कुछ इफेक्ट होगा नहीं. तो उस दौरान हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी दोबारा से, मतलब अपने दिमाग को जानबूझ के मेहनत कराई उस टाइम पे. और जब आखिरी आने लगे तब तो हम अभी जैसे कि अब आज आखिरी दिन है, तो आज कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है कि बहुत कुछ बड़ा अचीव कर लिया. क्योंकि हमारी बॉडी हमारे उसमें ही वो हमारी आइडेंटिटी ही बन चुका है अभी कि हम लोग एथलीट हैं और एक हम लोग अच्छा खाना ही खाते हैं और हम लोग हेल्थ एंथुसियास्ट हैं. तो अभी हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है, तो हमारे लिए अभी नॉर्मल चीज़ हो गया है. तो अब ऐसा कुछ लग नहीं रहा है. लेकिन पहले दिन से अगर कंपेयर करोगे तो पहले दिन अगर आप मुझे बोलते कि आज आखिरी दिन है तो तब ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है. अब हम लोग की आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है. क्या लिखा है? डिसिप्लिन, डू इट इवन इफ यू डोंट फील लाइक इट. टी शर्ट में वही लिखा है. ये हम लोग साथ में कर रहे हैं इसलिए हो पाया मुझसे, तो क्योंकि तीनों साथ में थे तो मोटिवेशन साथ में मिल रहा था. कोई एक चीज़ भूल जाता है तो दूसरा बंदा उसे याद दिला देता है. हाँ. पानी पीना या फ़ोटो खींचना या कुछ भी चीज़. और बहुत सारे हमारे रिचुअल्स थे जो हम लोग फॉलो करते थे, जैसे कि स्प्राउट टाइम पे भिगाना, पानी टाइम पे मंगाना, ट्रैकर भरना, रात को ट्रैकर भरना, रात को वो भिगाना, बोर्ड पे टिक करना, क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट भिगा के रखना. तो ये सारी चीज़ें हमारी अब आज बन चुकी हैं. और ये दोनों खाना एकदम टाइम पे बनाते थे और अच्छा खाना बनाते थे. अगर ये नहीं होता तो फिर तो फेल ही होता. मैं तो अकेले नहीं कर पाता ये चैलेंज. करता भी तो मैं पूरा वीक हो जाता. तो खाना जो था वो इन लोगों की वजह से टाइम पे मिलता गया और अच्छा खाना मिलता गया, वरना तो नहीं हो पाता मेरे से तो अकेले. तो थैंक यू बोथ ऑफ यू. वरदान भी हमारा सबसे बड़ा मोटिवेटर था इस थ्रू आउट दिस चैलेंज. हम अगर कभी ढीला पड़ गए, हमको मन नहीं कर रहा था, तो ही यूज्ड टू डेफिनेटली मोटिवेट अस. ही इज़ लाइक यू कैन गाइस कैन डू इट, यू हैव टू डू इट. सो हाँ, वरदान हमारा बहुत बड़ा मोटिवेटर था थ्रू आउट दिस चैलेंज. हाँ, वो उसको देख के हमको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी क्योंकि वो अपने आप को हद से ज़्यादा पुश करता था. और रिया भी जिम में हमेशा शी यूज्ड टू पुट सो मच वेट एंड आई यूज्ड टू फील गिल्टी कि अरे यार वेट लगाना चाहिए मुझे, और वेट में करना चाहिए और इंटेंसिटी से करना चाहिए. बोथ वरदान एंड रिया यूज्ड टू करेक्ट माय पोस्चर क्योंकि मैं आधा टाइम गलत पोस्चर में होता था मेरा. तो यार एक्चुअली ये सेंस ऑफ कम्युनिटी जो और बॉन्डिंग जो ये चैलेंज के दौरान हुई है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया.
आई वुड रिकमेंड, अगर आप 75 हार्ड चैलेंज कर रहे हो तो डेफिनेटली फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ करें. इट विल बिकम अ ब्रीज, आई टेल यू. एंड डेफिनेटली कीप द वेराइटी गोइंग इन योर वर्कआउट्स, क्योंकि सेम वर्कआउट आप हर दिन करते रहोगे तो बिल्कुल ही एकदम बोर हो जाओगे. और अगर हम तीनों में से एक भी बंदा नहीं होता तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि रिया की वजह से उमा अपना 100% दे रही थी जिम में. हाँ, तो मुझे पता है. और उमा नहीं होता तो फन एलिमेंट चले जाता. अगर हम दोनों सिर्फ होते तो ऐसे बोरिंग सा हो जाता. डेफिनेटली मैं श्योर हूँ. तुम नहीं होता तो और अगर इतना मैं नहीं होता तो शायद पुश, पता नहीं तुम लोग चिढ़ते हो लेकिन शायद वो नहीं हो पाता. ना तो मैं टोक के मतलब ठीक करता रहता हूँ. तो वही तो तीनों का मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन मौके अच्छा रहा. और लड़ाई भी हमारी खूब हुई थी इस दौरान. और हम लोग एक दूसरे को अच्छा समझ पाए. मुझे तो ऐसा लगा इस जर्नी में. अब अपना इंटेंसिटी 100 था तो अब थोड़ा 3/4 कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है. ये लाइफस्टाइल डेफिनेटली हम कंटिन्यू करेंगे. ये एक झटका था जो मुझे तो चाहिए था डेफिनेटली, क्योंकि मैं तो रट में आ गया था. मुझे तो निकलना ही था. और हम लोग को बहुत फिजिकल और मेंटल चेंजेस देखने को मिलेंगे अब. डेफिनेटली. इस चैलेंज में एक ना एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा जहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाएगा. आपके सब्र का टेस्ट हो, पेशेंस का टेस्ट हो, चाहे किसी भी चीज़ का टेस्ट हो, बस उस टेस्ट को आपको पार करना है. चाहे आप मेंटली थोड़ा वीक हो गए हो, फिजिकली वीक हो गए हो, चोट लग गई है, आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, किसी से लड़ाई हो गई है, कुछ भी हो, बस आपको अपना चैलेंज में 100% देना है. बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं करना है. उस वक्त आपसे जितना हो पा रहा है, जस्ट कीप योर बॉडी मूविंग. जितना उस दिन का आपका मतलब आपकी बॉडी जिस स्टेट में है उसके हिसाब से आप अपना 100% दो. ये मत सोचो कि कल उतना वेट उठाया था और आज बुखार है तो आज इतना नहीं उठा पा रहा हूँ. उससे आप डीमोटिवेट मत हो. आज की बॉडी का आपका जो स्टेट है उसके हिसाब से ही वर्कआउट करो. और अगर वो टेस्ट आप पेशेंस का पार कर लोगे तो सब कुछ पार हो जाएगा. क्योंकि शुरू में ऐसा जनरली होता है कि इतना सब कुछ है करने के लिए, बहुत ज़्यादा हो जाता है, टू मच हो जाता है और बहुत ज़्यादा लगता है कि यार क्या है. इससे इरिटेशन भी हो सकती है क्योंकि इतना पानी पीना है, बार बार वॉशरूम जाना है. ठीक है, आज तक के डेट में 75th डे में भी हम लोगों को रात को 1 या 2 बार ज़रूर उठना ही पड़ता है, चाहे हम कितने भी जल्दी अपना वाटर बॉटल ख़त्म करने की कोशिश करें. तो ये सब चीज़ें होती हैं. भूख भी लगती है कई बार, क्योंकि डाइट कर रहे हो तो बॉडी थक जाएगी, भूख लगेगी तो इरिटेशन होगी, जनरल सी बात है. तो ये सब चीज़ों को आपको साइड में रखना है, अपनी बॉडी पर ध्यान देना है और चैलेंज पर ध्यान देना है. तो हमारा ब्रेक ख़त्म हो चुका है दोस्तों. हमने खाया बनाना इस ब्रेक में और अब हम जा रहे हैं जिम. आज हमारे 75 हार्ड का आखिरी दिन है. तो देखते हैं आज जिम में क्या करने वाले हैं. हार्ट चैलेंज का लास्ट वर्कआउट था ये हमारा. और कंप्लीट हो गया. यस, कल से एक वर्कआउट करेंगे ज़रूर, बट देन 2 वर्कआउट तो नहीं करना पड़ेगा. आई एम सो एक्साइटेड यार. और आज हमने किया बैक का इंटेंस वर्कआउट. मेरी बैक पूरी तरह से ठीक हो गई है शायद. पता नहीं, इस वर्कआउट के बाद पता चलेगा. वैसे आज मतलब आज का एक टास्क कंप्लीट हो गया है. 45 मिनट्स के 2 वर्कआउट्स. तो ये है अब तक के अपडेट. बाकी अब हम घर जाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे तो सेकंड टास्क हो जाएगा. गाइस लास्ट डे है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है.
तो घर में आके हमने फटाफट से बनाया अपना ब्रेकफास्ट और आज ब्रेकफास्ट में है स्प्राउट सैलेड जिसमें हमने पीनट्स भी डाल दिए हैं और पिछले इतने दिनों से ये स्प्राउट सैलेड जो है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहा है, इसलिए लास्ट डे में भी हम इसे ब्रेकफास्ट के तौर पे खा रहे हैं। और फिर दोपहर के 12 बज रहे हैं, यानी कि हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम हो चुका है। आज मिड मॉर्निंग स्नैक के तौर पे हम खाने वाले हैं ये ड्रैगन फ्रूट। और इस चैलेंज के दौरान पहली बार हम बना रहे हैं ये पीला मटर का झोल विद ब्राउन राइस। भाऊजू ने इस पीली मटर को भिगोने रख दिया था तो मैंने इसका फटाफट से झोल बना दिया। और ये जो पापड़ आप देख रहे हो बेसिकली फ्राइम्स, इसे हमने माइक्रोवेव में पकाया है, सो ज़ीरो ऑयल है ये। और इस झोल में हमने 1 चम्मच घी का भी डाला है। और बस शाम के 6 बजने ही वाले हैं और हमारा डिनर का जो प्रिपरेशन है वो शुरू हो चुका है। पनीर टिक्के इस वक्त बन रहे हैं, कुछ मैंने माइक्रोवेव में बनाए हैं और कुछ हम लोगों ने गैस में सेके हैं। और गाइस पनीर टिक्का जो था बहुत ही लाजवाब बना है आज का। और बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि ये बनाएं पर टाइम नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसे मैरिनेट करने भी रखना पड़ता है। बट आज क्योंकि लास्ट डे है तो ये स्पेशल डिश बनानी तो बनती ही है। तो गाइज मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं। 5 रूल्स जो थे वो आज भी हम तीनों ने फॉलो कर लिए हैं और आज से 0 डेज बाकी है हमारे चैलेंज को ख़त्म होने के लिए, यानी कि आज हमने अपना चैलेंज 75 हार्ट चैलेंज पूरा कर लिया है गाइज। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और आज का दिन हमारा पूरा ऐसे ही एक्साइटमेंट में गया, मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि हम तीनों ने फाइनली इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है। हमारी मेहनत जो है वो फाइनली रंग लेकर आई है और अब मैं भी नहीं जानती हूँ कि कल जब मैं उठूँगी तो मैं किस बारे में व्लॉग बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत वियर्ड सी फीलिंग होगी। हर दिन मतलब मुझे एक आदत सी लग गई है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 75 हार्ट चैलेंज का डे सो एंड सो बोलने की और कल 75 हार्ट चैलेंज नहीं होगा, आज ही इस चैलेंज का आखिरी दिन है। बस अब देखते हैं कि अब हमारी फिटनेस जर्नी हमें कहाँ तक लेकर जाती है, कौन से नए चैलेंजेस हमारी ज़िंदगी में आते हैं और किस तरीके से हम उन चैलेंजेस से ऊपर उठते हैं। साथ ही गाइस अगर आपके पास कोई चैलेंज के रिकमेंडेशंस है फिटनेस से रिलेटेड या लाइफस्टाइल से रिलेटेड, कोई भी आपके पास टिप्स हैं तो प्लीज़ आप वो टिप्स हमारे साथ भी शेयर करना। ऑल्दो ये चैलेंज आज ख़त्म हो गया है लेकिन हमारा जो वर्कआउट है वो हम रोकने नहीं वाले हैं। स्लाइड चेंजेस हम करने वाले हैं, जैसे 2 वर्कआउट की जगह हम 1 वर्कआउट करेंगे। और गाइस कल 75 हार्ट चैलेंज नहीं होगा लेकिन कल भी भाऊजू और मैं सुबह उठकर जिम जाने वाले हैं एज़ यूजुअल जैसे हम जाते हैं। और 75 हार्ट चैलेंज खत्म होने के बाद हम किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आएंगे और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने इस चैलेंज में सीखी और वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी गाइस। और 75 हार्ट चैलेंज के जो रिजल्ट्स हैं वो भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करने वाली हूँ। तो चलो मैं जाती हूँ सोने, मैं लूँगी आपसे कल के ब्लॉग में। इसी के साथ हमारा 75 हार्ट चैलेंज यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस एंड गिविंग अस सो मच लव, हमारी जर्नी में हमारा साथ देने के लिए और इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।